तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को जो उपवास करना है वो केवल धन्यवादी का करना है, हर्ष का करना है, आनंद का करना है, शोक का या फिर हम कहें प्रायश्चित का नहीं करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत ही साफ शब्दों में यह बता दिया है कि जब तुम उपवास करो तो अपना चेहरा एकदम उदास मत बनाओ, अपने सर पर तेल लगाओ। कोई तुम्हें उपवासी ना जाने, केवल तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें उपवासी जाने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मसीही विश्वासी आनंद का उपवास करते हैं, यानी कि वो आनंद के साथ अपनी धन्यवादी को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, अपना सरेंडर उससे करते हैं, अपना रिश्ता उससे कायम करते हैं, ना कि किसी प्रायश्चित के लिए अपने जीव को दुख देते हैं या किसी हम पर्व को मनाने के लिए या किसी बाउंडेशन में बनकर या किसी विधि में बन करके हम अपना उपवास रखते हैं। ये अब हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम अब आजाद हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक हम पढ़ चुके हैं। यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, यानी कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहा, क्या कारण है, बड़े ध्यान से सुनिए, हम पहले भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं या हम कहें प्रभु यीशु मसीह हैं, उपवास नहीं करते थे, वो अपने जीव को दुख नहीं देते थे। और यहां हम देख रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले भी और जो यहूदी फरीसी शास्त्री हैं वो भी बहुत उपवास किया करते थे, प्रायश्चित के उपवास किया करते थे। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि प्रभु के चेले उपवास नहीं किया करते थे और इस पर अचंभित होकर के वो लोग प्रभु से इस बात का सवाल करते हैं कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही सुंदर सा जवाब उन्हें देते हैं, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वे उपवास करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब स्वयं उद्धार परमेश्वर का वचन इनके साथ है और जब मैं इनके साथ हूं तो ये फिर कैसे अपने जीव को दुख दे सकते हैं। ये तो मेरे साथ आनंद को ही पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की सहभागिता में केवल आनंद ही है। और प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है, जब वो उनके साथ है तो वो कैसा कोई दुख या कोई शोक या कोई उपवास रख सकते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हां ऐसे दिन आएंगे जब उनसे दूल्हा अलग किया जाएगा और उस समय वो उपवास भी करेंगे, वो दुखी भी होंगे। और हमने यहां पर बहुत अच्छे से अध्ययन किया था कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और ही खींच लेता है और वो और ज्यादा फट जाता है। और हमने वहां बात की थी कि प्रभु यीशु मसीह पुरानी वाचा और नई वाचा के विषय में यहां पर बात कर रहे हैं कि जो बातें तुम्हें दे दी गई थी अब बीत गई, अब नई बातें, आत्मिक बातें तुम्हें दी जाएंगी और मुझ पर विश्वास करो, मेरा अनुकरण करो, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमें हर एक प्रकार की आजादी, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हर एक प्रकार के आडंबर से, हर एक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से, हर एक प्रकार के शारीरिक दिखावटी बातों से हमें आजादी मिल चुकी है। और अब हम आत्मिक रूप से अपने आप को उन्नति में मजबूत करते हैं परमेश्वर की निकटता में, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके निकट प्रेम में निर्दोष ठहर पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं रखते थे क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, उनका दूल्हा उनके साथ था, तो बाराती कैसे उपवास रख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु ने यह कहा कि कुछ समय बाद वो दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तो अब तो प्रभु यीशु मसीह चला गया है तो अब हमें उपवास करना चाहिए। तो हमें उपवास करना चाहिए इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास से चला गया है, हमें धन्यवादी के साथ उपवास करें, यह विषय अलग है। यहां पर कोई कंपल्शन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास से केवल 3 दिन के लिए ही गया था और इस बात को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और हम उसके जब 29वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा 16वें अध्याय 16वें वचन को और 20वें और 22वें वचन को पढ़ते हैं, तो यहां हम देखते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। यानी कि थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर तुम मुझे देखोगे। तो ये इंडिकेशन किसका था? ये इंडिकेशन किसका था मेरे प्यारे भाई बहनों? ये इंडिकेशन उस समय का था जब प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। जब वो क्रूस पर चढ़ जाएंगे, उन्हें कौन चढ़ाएगा? वो खुद हमारे लिए मरा है, वो खुद हमारे लिए बलिदान हुआ है।
तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर तुम मुझे थोड़ी देर में मुझे देखोगे। 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंचती है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में उसने एक मनुष्य को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर वो याद नहीं करती। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो समय आएगा कि ये लोग भी शोकित होंगे, तो वो हमेशा की शोकित होने की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वो उन 3 दिनों की बात कर रहे हैं जब वो चेले, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट नहीं कर दिया था, वो शोकित थे। वो घरों में चुपचाप छुपे हुए सहमे से दुखी और उदास थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारा गुरु इस दुनिया से चला गया है, हमारा प्रभु इस दुनिया से चला गया है और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया तो उनका जो शोक था, उनका जो दुख था, वो सब आनंद में बदल गया। और आज भी हम अनाथ नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, लेकिन उसने क्या कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को दूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में वास करेगा। तो हम यहां पर अकेले नहीं हैं, हम यहां पर अकेले नहीं हैं और पवित्र आत्मा का आनंद लिए हम फिरते हैं। पौलुस कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा का उत्सव अपने अंदर लिए फिरते रहते हो, क्योंकि हम फसह का जो आनंद है वो भी हम उठाते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह फसह बन चुका है, उसने हमारे लिए फसह मना दिया है, वो फसह का बलिदान उसने हमारे लिए कर दिया है। उस आनंद का उत्सव हम मसीह विश्वासी लिए फिरते हैं और आनंदित होते हैं और दूसरों को भी आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अब किसी भी मसीही विश्वासी को कोई भी प्रायश्चित का उपवास कंपलसरी नहीं है, चाहे वो कोई विधि का उपवास हो, चाहे वो किसी पर्व का उपवास हो, चाहे वो किसी परंपरा का उपवास हो, चाहे तो वो उपवास रखें, चाहे तो वो उपवास ना रखें, इनमें कोई उनको बाध्य नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम उपवास रखेंगे तो ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा, क्योंकि हम अपने प्रेम को अपने फिजिकल रूप से प्रकट करेंगे, अपने धन्यवादी को अपने फिजिकल रूप से प्रकट करेंगे। और ये उपवास कैसा भी हो सकता है, चाहे हम ये भी उपवास रखें कि भाई हम पूरे दिन केवल पानी पिएंगे, हम कोई अनाज नहीं खाएंगे, हमारी जो भी कैपेसिटी उसके हिसाब से हम उपवास रखते हैं। इसके विषय में मैंने एक बहुत ही अच्छा एक संदेश बनाया है यूट्यूब पे, आप चाहें तो वहां पर जाके चैनल में देख सकते हैं। उपवास के विषय में सारे कंफ्यूजन मैंने वहां पर बताए हैं और एक मसीह विश्वासियों के लिए उपवास का क्या महत्व है ये भी हम वहां पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने लय व्यवस्था उसका 16वां अध्याय यहां पर अध्ययन किया, जिसमें हम चौथा डिवीजन देखते हैं जो प्रायश्चित का दिन है। इस प्रकार से इजरायलियों को यहां परमेश्वर ने प्रायश्चित का दिन मनाने के लिए कहा और उस दिन वो लोग उपवास भी करते थे, अपने जीव को दुख भी दिया करते थे और एक तरीके से वो दिन प्रायश्चित के रूप में मनाया करते थे। लेकिन अब हमारे लिए कोई प्रायश्चित का दिन नहीं है, अब हमारे लिए कोई प्रायश्चित का उपवास नहीं है। अगर कोई उपवास है तो वो केवल हर्ष का है, धन्यवादी का है और अपना प्रेम परमेश्वर से जोड़ने का एक इंडिकेशन मात्र है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने चौथा जो डिवीजन है उसका भी अध्ययन किया है और अब हम अगली रिकॉर्डिंग में 5वें डिवीजन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जो नैतिक और धार्मिक जो पवित्रता के नियम हैं, जो विधि विधान है, जो कि हम 17वें अध्याय से लेकर के 27वें अध्याय तक पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।